छोड़ के गए और यहाँ से हरियाणा पुलिस साथ है। शहीदों के सम्मान में डटे हैं मैदान में। एमएसपी सत्याग्रह पे 421 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे किसानों ने आज अपना वायदा निभाया। जंतर मंतर पे जैसे ही वो प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और हिरासत की जो गाइडलाइंस हैं उनका वायलेशन करते हुए उनको सिंघ बॉर्डर यानी कि सोनीपत पुलिस ने कैप्चर कर लिया और बगैर किसी फॉर्मेलिटीज़ के उनको अलग अलग जत्थे में तितर बितर करके, राजस्थान के किसान थे, पंजाब की बेटियां थी, महिलाएं थी, और जहां पे उनका पड़ाव था सिंघ बॉर्डर पे, वो पड़ाव भी उखाड़ दिया गया, उनका सारा सामान कैप्चर कर लिया गया और पंजाब की तरफ उनको प्राइवेट व्हीकलों में रवाना कर दिया गया। ना उनके परिवार को कोई सूचना दी गई। तो लोकतांत्रिक तरीके से यदि उन्होंने कोई वायलेशन की थी तो उन पे कोई एफआईआर होनी चाहिए थी, और यदि कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था तो इस तरह से इलीगल डिटेंशंस में उनके जो एक फेसबुक पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें उनको पानीपत के संभालका के पास किसी सड़क पे सुनसान जगह पे छोड़ दिया जाता है, यानी कि जैसे गुंडों की तरह, किसी अपराधियों की तरह से उनको किडनैप करके इलीगल डिटेंशंस, अवैध हिरासत में रख के सरकार किसान नेताओं के साथ क्या संदेश देना चाहती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी खरीद पे, एमएसपी पे हमने रिकॉर्ड स्थापित किया है। यदि रिकॉर्ड स्थापित किया है तो ये बोगस कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों किसान ये एमएसपी कानून मांग रहे हैं? यदि आपने रिकॉर्ड ही कर दिया तो उसके बाद तो समस्या ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो किसान लगातार इतने लंबे अरसे से 13-14 महीने से जब अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं तो बगैर कारण इस तरह के डिटेंशंस, ये दूसरी बार हुआ है किसान नेताओं के साथ। ये किसानों में एक आक्रोश पैदा कर रहा है। जिस तरह से उनको डिटेन्यू बना के अलग अलग जगह छोड़ा जा रहा है, बच्चों को 80 साल के जंतर मंतर पे किसानों का प्रदर्शन था, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए और वहां से सिंघ बॉर्डर तक ये छोड़ के गए और यहाँ से हरियाणा पुलिस साथ है, संभाल कर छोटे हैं। अब ये 85 साल के बुजुर्ग हैं हमारे साथ, बताओ कहाँ इनको लेके जाएं? और अगर इनको कोई चूक होगी कौन तो ये जिम्मेवार है? ये भाई साहब, ये पुलिस वाले साथ आए थाने से दोनों, इन कम से कम कोई से बुजुर्ग का कुछ हो गया तो ये जवाबदेही तो होंगे इनकी। भाई मुंह क्यों फेरा है? क्या मुंह फेरा है? ये बताओ, आपने गिरफ्तार कहाँ से कराए ये तो बताओगे? भाई जिम्मेवारी बने हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पुलिस भी हमेशा जनता के साथ रही है, लेकिन आज ऐसी क्या पड़ी जो दिल्ली पुलिस ने जो ये किसान गिरफ्तार करे, सिंघ बॉर्डर से आपको हैंड ओवर कर दिया, आप संभाल कर यहाँ कैसे छोड़ के जा रहे हो इनको? अगर 85 साल के बुजुर्गों को अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? आप जवाबदेही हैं, सरकार के वे हैं, जनता भरोसा भी करती है, तो क्या सोच के करेगी कि ये 85 साल के बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? आपने इनसे ये पूछा कि इनकी जेब में पैसे भी हैं कि नहीं है, किराया भाड़ा है भी कि नहीं है? कोई जिम्मेवारी बनती है आपकी? कोई जवाब देगा? ये हम भी थारे हैं, हम भी किसाना के हैं, आज ये अपने बाप दादा से भी मुंह फेर रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। या तो इस महकमे में भर्ती करवाना छोड़ दो, अब भाई जो महकमे में भर्ती हो गया वो हमारा नहीं रहा। जिस तरह गांधी के देश में शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जिस तरह इलीगल डिटेंशन की जा रही है, इस पे आप अपने कमेंट्स दीजिए। ये कहाँ तक उचित है, दमनकारी है, या जो 5 राज्यों के चुनाव में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि किसानों के लिए ऐतिहासिक किया जा रहा है, इस तरह के ऐतिहासिक प्रमाण जिस तरह से सड़कों पे गुंडों की तरह उनके परिवारों समेत उठा के अलग अलग जगह उनको तितर बितर किया जा रहा है, सिंघ बॉर्डर पे उनके टेंट उखाड़े गए, उनका सामान ज़बरदस्ती लादा गया, तो ये किस तरह के संदेश भाजपा सरकार देना चाह रही है? इस पे अपनी राय ज़रूर रखें और सारे विवादों को भुला करके आप जो लगातार अभी तक आपके मुद्दे के साथ बैठे हैं किसान, इनके साथ
एमएसपी कानून की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब ये एमएसपी बोगस कमेटी रद्द होगी। पूरे देश में मुहिम कहीं ना कहीं सुलग रही है। इसको दिशा देने के लिए आपको अब कोई बड़ा कदम किसानों को उठाना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि अंतिम किसान तक ये मैसेज पहुँचे। और पुलिस अधिकारियों से जब संपर्क किया गया, उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक हम इंतजार करेंगे, उसी के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि उनको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है या वो घर नहीं पहुँचे हैं या उनकी जान माल को कोई खतरा है। तो देखते हैं अगले ताज़ा अपडेट के साथ अगला स्टेप इसमें क्या रहता है और आंदोलनकारी किसान अगला कदम क्या होगा। जय किसान।